बंशी बजाई तो सारी गोपियों को उस बंशी में अपना अपना नाम सुनाई दिया। जो गोपी जो काम कर रही थी अपना काम छोड़कर कन्हैया के पास भागने लगी। एक गोपी अपनी आंख में अंजन लगा रही थी। अंजन का मतलब तो समझती है मेरी मैया। एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया और जैसे ही बांसुरी की धुन सुनाई दी तो एक आंख में बिना काजल लगाए ही भागी चली गई। एक गोपी अपनी सास को भोजन परोस रही थी। तो महाराज सासू माँ मांग रही है नमक और ये नमक की जगह शक्कर देकर आ गई। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी। जैसे ही प्रभु की बंशी की ध्वनि सुनी तो समझ गई कि प्रभु हमें बुला रहे हैं। अपने पति की सेवा छोड़ के भागी भागी कन्हैया के पास पहुंची। सारी गोपियां कन्हैया के पास जाकर खड़ी हो गई। कन्हैया बड़ी मधुर बंशी बजा रहे हैं। कन्हैया ने सबका स्वागत किया, सारी गोपियों का स्वागत किया। कन्हैया कहते हैं कि तुम सब इतने समय यहाँ, अच्छा लगता है पूर्णिमा का चांद देखने आई हो, लेकिन ये एक पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है कि तुम रात्रि में अकेले जंगल में जाओ। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। कन्हैया गोपियों को एक दृष्टांत देते हैं। कहते हैं एक पति पत्नी और एक बच्चा था। उसका पति दिन भर बाहर काम करके जो शाम को घर आया तो पत्नी की गोद में सिर रखकर लेट गया। अब पत्नी की गोद में सिर रख के लेटा तो उसकी नींद लग गई। उसका एक छोटा सा बच्चा था जो घुटवन घुटवन चलता था। अब वो बच्चा आग में जाने लगा। वहीं पर एक आग जल रही थी तो उसका बच्चा आग में जाने लगा। तो वो स्त्री सोचने लगी कि क्या करें, यदि उठकर बच्चे को बचाएं तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पति की नींद खुल जाएगी, और नहीं जा गए तो महाराज हमारा बच्चा मर जाएगा। और जैसे ही बच्चा आगे बढ़ा महाराज आग में गिर गया और उस स्त्री ने अपने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। वो सोचने लगी कि अब तो महाराज हमारा बच्चा नहीं रहा। रोने लगी, आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। जब आंसू उसके पति के चेहरे पर गिरे तो पति की नींद खुल गई। और जैसे ही पति खड़ा हुआ तो क्या देखा कि बच्चा आग में खेल रहा है। ये पतिव्रता धर्म वाली जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सचित्र से कुछ भी कर सकती हैं। कन्हैया कहते हैं ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है कि तुम अर्धरात्रि में यहाँ जंगल में आ गई। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया एक दृष्टांत हम भी तुम्हें देते हैं। कहा कहो। एक पति पत्नी रहते थे। अब एक दिन पति परदेश जाने लगा।
जब वो परदेश जाने लगा तो उसकी पत्नी कहती है कि सुनो, तुम चले जाओगे तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुम्हें भोजन कराने के बाद ही तो हम भोजन करते हैं, तुम्हारे सोने के बाद हम सोते हैं। अब हम किसकी सेवा करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि परदेश में तुमने भोजन किया है या नहीं? तो वो पति अपनी एक फोटो पत्नी को दे जाता है और कहता है कि देवी, जब तक हम परदेश से लौटकर नहीं आते तब तक तुम इस फोटो की पूजा करो, इस फोटो को खाना खिलाओ, उसके बाद तुम खाओ, इसको सुला दो, उसके बाद तुम सो जाओ, इस फोटो की सेवा करो। अब गोपियां कहती हैं कन्हैया, एक दिन की बात है कि उसका पति द्वार पर आ गया, उसका पति वापस आ गया और वो स्त्री जो फोटो रूपी पति है उसके चरण दबा रही थी। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया बताओ वो स्त्री क्या करे? कन्हैया कहते क्या करे? उस फोटो वाले पति को छोड़ दे और जो द्वार पे असली पति खड़ा है उसके पास चली जाए। तो गोपियां मुस्कुराई और कहती हैं कन्हैया, हम सभी गोपियों ने यही किया है। ये जो सांसारिक पति हैं ये हमारे फोटो रूपी पति हैं। कैसे हैं? फोटो रूपी। और असली पति कौन है? भगवान, जगत पति, जो सबके पति हैं। प्रभु समझ गए कि अब गोपियों को ज्ञान हो गया है, तो प्रभु ने गोपियों के साथ महारास किया। 3 चरण में प्रभु महारास करते हैं। पहले प्रभु बीच में नृत्य करते हैं और सारी गोपियां प्रभु को घेरे हुए गोल बनाकर नृत्य करती हैं। दूसरे चरण में 2-2 गोपी के साथ एक कन्हैया, और तीसरे चरण में प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग कन्हैया स्वरूप बनाकर नृत्य करते हैं। जब गोपियों के साथ महारास करते हैं तो गोपियां नृत्य करते करते क्या सोचने लगती हैं कि बताओ, दुनिया को नचाने वाला जो दुनिया को नचाता है आज हमारे साथ नाच रहा है, आज हम गोपियां उसे नचा रहे हैं। गोपियों को अभिमान आ गया कि बताओ ये भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, ये तो संसार को नचाते हैं। जब अभिमान आया तो प्रभु तुरंत वहां से अदृश्य हो गए, क्योंकि जहां अभिमान होता है वहां भगवान एक सेकंड नहीं ठहरते। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं अभिमान में 3 गए, अभिमान में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। इनके हमारा कुछ नहीं बचा अभिमान में। बड़ा अभिमान था। ऐसे महाराज हम लोगों को भी है, हम लोगों को भी महाराज बड़ा अभिमान है। अरे महाराज हम थानेदार, हम लंबड़दार, हम चनौकीदार, हम मूंगीदार। तो महाराज अभिमान नहीं करना चाहिए। जब अभिमान आता है तो प्रभु वहां से चले जाते हैं। गोपियों को अभिमान आया और प्रभु अदृश्य हो गए।
अब जैसे ही भगवान वहां से गए तो सारी गोपियां पागल हो गई। कृष्ण कृष्ण करके पुकारने लगी। कहती हैं, अरे प्रियतम तुम कहाँ चले गए, तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? जो कहती कि तेरे बिन नहीं रहूं कन्हैया, कि तेरे बिन नहीं रहूं कन्हैया, आजा बांके बिहारी हो सवैया, तेरे बिन नहीं रहूं कन्हैया, आजा बांके बिहारी हो सवैया। कन्हैया तेरे नाम कटे नाले होता तेरे दर्शन मिले नाचे हर पल तड़पते तेरे बिन नहीं रहूं कन्हैया, आजा बांके बिहारी हो सवैया। कैसे क्या हो गया, लोग मुझसे कहें क्या क्या हो गया, लोग ताने दे रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, झूठा तुमको कह रहे हैं, झूठा तुमको
जिसके कारण आप चलेंगे, क्योंकि जहाँ आता है अभिमान वहाँ से भाग जाता है भगवान। कहाँ बोले मेरे मोहन गिरधर, मेरे तू जो आजा अगर, मेरे मोहन गिरधर तू जो आजा अगर, छोड़ू दुनिया यहाँ छोड़ूंगे अपना घर, छोड़ू दुनिया यहाँ छोड़ूंगे अपना घर, बिन तुम्हारे कोई नहीं है, 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 क्योंकि दुनिया में बिन तुम्हारे नहीं मेरा भोले पर तड़पते हैं, तेरे बिन नहीं रहूं कन्हैया, आजा आके बिहारी ओ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जब कन्हैया वहां से चले गए तो गोपियां ब्रह में रोने लगी और कहती हैं, हे प्रियतम, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप हम सभी को छोड़ के चले गए। अब गोपियां कन्हैया को यहाँ वहां ढूंढने लगी, रोती जा रही हैं और प्रभु को ढूंढ रही हैं। कहती हैं, अरे कन्हैया, हमें पता था कि तुम छलिया है, पर हमें ये नहीं पता था कि दिल लगा के फिर भी तुम हमसे छल करके चला जाएगा। गोपियां कहती हैं, गोपियों ने विचार किया कि यदि हम कृष्ण की लीलाएं करेंगे तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए, और वापस आके कहने लगे कि अरे गोपियों, मैंने ऐसे नहीं किया था। एक गोपी ने तो अपनी चुनरी आकाश में उड़ा दी और कहने लगी, अरे गोपियों, हमारे पास आओ, हमने गिरिराज उठा लिया है। बावरी हो गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। एक कहती है, हमारे पास आओ, हमने पूतना का उद्धार कर दिया। रोते जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है। रास्ते में एक तुलसी का पौधा मिला, रास्ते में तुलसी का पौधा मिला तो एक गोपी कहती है, अरे तुलसी, तूने हमारे प्रियतम को देखा? तूने देखा कि हमारे श्याम कहाँ चले गए? तो दूसरी गोपी कहती है, अरे इसने देखा भी होगा तो ये बताएगी नहीं, क्यों? ये हमारी सौतन है, इसे पता भी होगा तो ये कभी नहीं बताएगी। प्रभु गोपियों के बीच में से अदृश्य तो हो गए, लेकिन एक गोपी को अपने साथ ले गए। और वो गोपी कौन थी? राधा जी। वो गोपी कौन थी? राधा रानी, जिन्हें प्रभु अपने साथ ले गए। क्यों? उन्हें अभिमान नहीं आया। अब रास्ते में प्रभु राधा जी को लेके जा रहे थे।
तो राधा जी ने कहा, प्रभु हम चलते चलते थक गए, हमारे पैर दुखने लगे। तो प्रभु ने एक जगह बैठकर राधा जी के पैर दबाए हैं, जिसे क्या कहा गया है, जो वृंदावन में है, सेवा कुंज। अब जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने दर्शन किए होंगे। सेवा कुंज में भगवान राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। जब प्रभु ने राधा जी के चरण दबाए तो राधा रानी को भी अभिमान आ गया, त्रिलोकी नाथ हमारे चरण दबा रहा है। जब राधा जी को अभिमान आया तो भगवान उन्हें भी छोड़कर चले गए। अब सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास आ गई। सारी गोपियां कृष्ण को पुकारने लगी, अरे प्रियतम वापस आ जाओ, हम सभी से बड़ी भूल हो गई, हम सभी गोपियां क्षमा मांगती हैं, वापस आ जाओ प्रभु, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जब प्रभु ने गोपियों की पुकार सुनी तो प्रभु गोपियों के बीच प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सारी गोपियां प्रसन्न हो गईं और अब प्रभु गोपियों के साथ महाराज करते हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ हम सभी भी रास करते हैं और बड़े ही आनंद के साथ। जी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, यमुना के बंसी घट में भगवान विष्णु नाच रही, रानी गोपियां नाच रही। अब जब ताली बजा दो बड़े बड़े हाथ करके, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के
हमारे भैया ने ये भजन गाया, यमुना किनारे रास रचो है। तो हमारी मैया भैया सबको ये लगा कि यमुना किनारे। आप सभी को आनंद नहीं आ रहा क्या मेरी मैया? तो आनंद